नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है। और हीट एंड टेम्परेचर में आज का जो लेक्चर है वो है एक्सपांशन ड्यू टू हीट, गर्मी के कारण विस्तार, ठीक है। इससे पहले हम लोग रेडिएशन तक पढ़े थे। आई होप आप लोग वहां तक नोट्स बना लिए होंगे। इससे आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिसमें फैलाव होता है। कैसे फैलाव होता है? गर्मी के कारण। गर्मी के दिनों में उसमें फैलाव हो जाता है, वो फैल जाता है, और ठंड के दिनों में सिकुड़ जाता है। और यह प्रक्रिया सारे पदार्थों में होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, किसी में दिखता भी नहीं है। तो इन चीजों के बारे में हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छे से और ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। देखिए, यहां पे पॉइंट्स वाइज मैंने नोट्स बना दिए, आप इसी तरह से लिख लेंगे। पहला पॉइंट है कि जब एक ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो यह फैलता है और मात्रा बढ़ जाती है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है ना। कोई भी ठोस पदार्थ हो, तरल पदार्थ हो या गैसियस हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीनों में से किसी को भी अगर हम उष्मा को देंगे, गर्मी को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो इसमें क्या होता है? फैलाव होता है और इसकी मात्रा बढ़ जाती है, एक्सपांड हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। इसी तरह जब इसे ठंडा किया जाता है तो सिकुड़ जाता है और मात्रा कम हो जाती है। मात्रा मतलब यहां पर वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक ना, आयतन की बात कर रहा है। आयतन कम हो जाता है, सिकुड़ जाता है और उसका आयतन कम हो जाता है, बहुत उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि नॉर्मली जहां पर ट्रेन की पटरी, दो पटरियां जहां पर मिलती है, ठीक है ना, जहां पर दो पटरियां मिलती है आपस में, वहां पे गैप छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे जब ट्रेन गुजरती है तो इस पटरी के अंदर में हीट, टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है ना। घर्षण के कारण टेम्परेचर बढ़ता है, जिसके कारण इसमें थोड़ा सा फैलाव होता है, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। या गर्मियों के दिनों में ऑलरेडी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है पटरी का, ठीक है। ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही है, ये और हीट हो जाता है, ठीक है ना। कभी छू कर पटरी को देखिए, गर्मी के दिनों में हाथ जल जाएगा। अगर यहां पर गैप नहीं दिए रहेंगे तो क्या होगा? जब गैप नहीं है तो पटरी क्या होगा? बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, तो दोनों एक दूसरे से टकराएगा, तो इस तरह से पटरी क्या हो, बैंड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये बैंड को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? दो पटरियों के बीच में गैप छोड़ देते हैं, जिससे एक्सपांशन जो होता है, लिनियर एक्सपांशन नहीं हो पाए, ठीक है। होता है मतलब टकराए नहीं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि तरल पदार्थ का विस्तार ठोस से अधिक होता है। जो तरल पदार्थ होता है ना, लिक्विड जो होता है, वो सॉलिड से ज्यादा उसमें क्या होता है? एक्सपांशन होता है, उसमें ज्यादा फैलाव होता है, ठीक है। और गैस में इसका विस्तार और अधिक होता है। तो कह सकते हैं सबसे ज्यादा गैस में ज्यादा फैलाव होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, दूर दूर होते हैं। तो ये थोड़ा सा भी गर्मी पाता है ना, तो ये बहुत तेजी से क्या होता है? एक्सपांड होता है, फैल जाता है। इसके बाद लिक्विड में, गैस में सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम ठोस में क्या होता है? फैलाव होता है। अगर देखे होंगे गर्मी के दिनों में, अगर सेव को इस तरह से रख दीजिएगा तो सड़ जाता है, तो सड़ेगा। तो यार तो ज्यादा ये ठंडा, अगर इसको फ्रीज करिएगा तो ये सिकुड़ जाएगा, नहीं तो गर्मी ऐसे देखिएगा तो सड़ के फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो एक्सपांशन है, ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पे, ठीक है। पानी की बात करें तो पानी में 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक, अगर पानी को हम गर्म करें 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो पानी की जो मात्रा होती है ना, कम होती है, ठीक है ना। पानी का वॉल्यूम कम होता है। पानी की मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है, पानी है, ठीक है। इसको अगर हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है ना, गर्म कर रहे हैं, तो 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है? पानी का जो वॉल्यूम होता है ना, जो आयतन होता है, वो कम होता है। लेकिन 4 डिग्री के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता है। तो कह सकते हैं कि 4 डिग्री एक ऐसा टेम्परेचर है, 4 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे पानी इक्विलिब्रियम में रहता है, उसका ना आयतन बढ़ता है ना घटता है। लेकिन 4 से आगे बढ़ेंगे और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, 5, 6, 7 तक ले जाएंगे, तो पानी के आयतन में वृद्धि होगा। और 4 से पीछे की तरफ जाएंगे तो पानी के आयतन में क्या कमी होता है, लेकिन 4 पर पानी स्थिर होता है। इसीलिए हम लोग किसी भी गणना करने के लिए, कोई भी गणना करना होता है, पानी के रिलेटेड कोई भी जानकारी हासिल करनी होती है, तो हम लोग जो का स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है ना, वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पानी का आयतन कम या ज्यादा नहीं होता, इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। इसमें पढ़ेंगे कि कोफिशिएंट जो होता है, मतलब लिक्विड में, सॉलिड में और गैसियस में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है।
तो यहां पे पढ़ना है क्या हम लोग का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन और एक्सपांशन ऑफ सॉलिड, ठोस पदार्थों का विस्तार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ठोस पदार्थों के बारे में जानेंगे, ठीक है, इसके बाद लिक्विड के बारे में जानेंगे, इसके बाद गैसेस के बारे में जानेंगे। लेकिन अब जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में केवल ठोस पदार्थों के बारे में कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया हुआ है। ठीक है, अब ठोस पदार्थ में तीन तरह का होता है, तीन तरह का विस्तार होता है। मतलब किसी भी ठोस पदार्थ में जो उसका फैलाव होता है, जो उसका एक्सपांशन होता है, तीन तरीके का होता है। या तो उसका रैखिक विस्तार होगा, मतलब ये पेन है, ठीक है ना, ये इसको अगर गर्म करेंगे तो थोड़ा सा फैलकर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये लीनियर होगा, मतलब इसकी लंबाई में जो वृद्धि होती है ना, उसको लीनियर एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, या सरफेसियल एक्सपांशन, मतलब सतह का विस्तार। दूसरा कैसे होगा, सतह का विस्तार होगा। मान लीजिए ये हमारा एक सॉलिड है, ठीक है ना, इसके एक सतह है, दो सतह है, तीन है, चार है, पांच है, छह है, छह सतह है इसका। तो सतह में जो विस्तार, क्योंकि जब लंबाई में या चौड़ाई में विस्तार होता है तो लीनियर कहेंगे, ठीक है, एक रेखीय होता है। लेकिन सतह में विस्तार कोई रेखीय नहीं होता है, वो पूरा सतह विस्तार बोलते हैं, सतही विस्तार बोलते हैं। पूरे सतह में विस्तार होता है, उसका सतह जो अभी इतना बड़ा दिख रहा है ये और बड़ा हो जाएगा या और छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्यूबिकल एक्सपांशन, मतलब 3D, इसको बोल सकते हैं 2D, मतलब एरिया में विस्तार हो गया। ठीक है ना, 2D मतलब एरिया, लंबाई चौड़ाई होगा या चौड़ाई मोटाई हो सकता है। ठीक है ना, तो एरिया में जो विस्तार होता है उसको बोलते हैं हम लोग सतही विस्तार या सरफेसिकल एक्सपांशन। ठीक है, या क्यूबिकल, मतलब ये 3D, क्यू का होता है 3D होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में जिसका विस्तार होता है उसको क्यूबिकल एक्सपांशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है देखिएगा, ये एल मतलब लेंथ में जो विस्तार होता है डेल्टा एल बोलते हैं। ठीक है ना, और जो सरफेस में विस्तार होता है उसको डेल्टा ए बोलते हैं। डेल्टा मतलब एरिया, ठीक है ना, और एल से लेंथ, लीनियर हो गया, एरिया हो गया, सरफेस विस्तार। ठीक है, और डेल्टा भी मतलब वॉल्यूम का विस्तार हो रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो तीन तरह के ठोस में विस्तार होता है। ठीक है ना, पहला लीनियर, सरफेसियल और क्यूबिकल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला कहते हैं ठोस में लीनियर एक्सपांशन, रैखिक विस्तार। ठीक है ना, अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, इसको समझिए। बोल रहा है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, इसे रैखिक विस्तार कहा जाता है। देखिए एक पाइप है, ठीक है ना, एक पाइप है, एक ठोस सॉलिड है, ठीक है ना, एक पाइप है, और इस पाइप की जो लंबाई है इसको हम मान लेते हैं एल। पाइप की लंबाई को हम L1 मान लिए, और ठीक है, और इसको जब हम गर्म करने लगे, ठीक है ना, अभी इसका जो टेम्परेचर है T0 है, ठीक है ना, T0 टेम्परेचर है, L1 लंबाई है। जब इसको हमने गर्म किया तो इसमें थोड़ा सा विस्तार हुआ, ठीक है ना, इसकी लंबाई में थोड़ा सा वृद्धि हो गई। रैखिक लीनियर है ना, लीनियर में क्या होता है, लंबाई में विस्तार होता है, तो थोड़ा सा लंबाई में विस्तार हुआ। हम इसको रेड कलर से दिखा दिए आपको, देखिए यहां पर रेड कलर से दिखा दिए, इतना इसकी लंबाई बढ़ गया। और जो लंबाई बढ़ा है इसको हम बोल दिए कि जो लंबाई में वृद्धि हुआ है ये हमारा L2 है। ठीक है, क्या है, L2 है। L1 पहले था और बढ़े कितना हो गया, L2 हो गया। ठीक है, तो जो लंबाई बढ़ा है उसको हम डेल्टा एल बोलेंगे। ठीक है ना, डेल्टा एल मतलब बहुत छोटा सा कोई अमाउंट को डेल्टा बोलते हैं। ठीक है ना, तो डेल्टा एल क्या होगा, विस्तार हो गया। तो आप देख सकते हैं पहले इतना ही इतना था, इतना इसमें ये वाला पार्ट है ना बढ़ गया गर्मी के कारण। ठीक है, तो इसको जो बढ़ा हुआ पार्ट है इसको लीनियर एक्सपांशन बोलेंगे। ठीक है, अब हो रहा है कि यह पदार्थ मतलब लीनियर एक्सपांशन पदार्थ मूल लंबाई और तापमान में परिवर्तन पर निर्भर करता है। इसकी लंबाई कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है पदार्थ कौन सा है। अब लकड़ी होगा तो बहुत कम बढ़ेगा, वहीं अल्युमिनियम होगा तो ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है ये पदार्थ कौन सा पदार्थ है। ठीक है ना, टेम्परेचर कितना दे रहा है, मान लीजिए टेम्परेचर दे रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस तो नहीं बढ़ेगा, कुछ नहीं भी नहीं होगा। 1000 डिग्री सेल्सियस दे देंगे तो गल जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस देंगे तो थोड़ा सा इसमें एक्सपांशन होगा। तो डिपेंड करता है पदार्थ कौन सा है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है ना, और इसकी लंबाई कितनी है। मान लीजिए बहुत छोटा लंबाई होगा तो बहुत कम वृद्धि दिखाई देगा, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन बहुत लंबा होगा तो उसमें आपको एक्सपांशन देखने को मिल जाएगा, फैलाव देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बोल रहा है कि
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है? इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा से सूचित करते हैं। और होता क्या है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है यहां पे, तो L1 माइनस L2 कर देंगे तो चेंज इन लेंथ आ जाएगा ना। सॉरी, इसमें बड़ा तो बड़ा को पहले लिखेगा ना। चेंज इन लेंथ क्या है फॉर्मूला, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ का मतलब क्या हो गया, L2 माइनस L1, ये होगा ना। इसके बाद बाटा में क्या होगा, ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना है भाई, तो ओरिजिनल लेंथ हो गया हमारा L1। ओरिजिनल लेंथ कितना है, L1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पहले कितना था, T0, और इसके बाद हो गया ये टेम्परेचर हम लिख सकते हैं T1 T2 के अंदर, ये T1 था और हो गया T2, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, T2। T2 ज्यादा रहेगा ना क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है तब T2 है, T2 माइनस T1। ये आता है फॉर्मूला इसका, किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का ये फॉर्मूला है। तो कह सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू होता है, अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपन L1 इंटू चेंज इन टेम्परेचर L2 T2 माइनस T1, ठीक है। यही होता है इसका फॉर्मूला, किसका, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन का, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं, अल्फा के द्वारा सूचित करते हैं, ठीक है ना। इसका जो सिंबल होता है अल्फा होता है, ये लिखा हुआ है और वो भी लिख दिया, समझ गए, ठीक है। इस फॉर्मूले पे बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले पे प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसको याद रखना होगा। आगे हम इस पे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ है कि बहुत सारे छोटे उसी का टुकड़ों में पार्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले समझ लीजिए कि लेंथ ऑफ द सॉलिड एट T1 टेम्परेचर, ठीक है ना। लेंथ ऑफ जो सॉलिड होता है, मान लीजिए एक लेंथ ये रॉड है, ठीक है ना। इनिशियल में इसका जो टेम्परेचर है कितना है, T1 है, ठीक है ना। T1 टेम्परेचर पे जो लेंथ होगा वो क्या होगा, L1 होगा। L1 होगा, ये छोटा में लिखा हुआ, बड़ा में L1 ऐसे लिख सकते हैं, L1 होगा। लेंथ ऑफ द सॉलिड एट T2 टेम्परेचर में L2 होगा, ठीक है ना। जब इसको टेम्परेचर दिए थे बढ़ गया, बड़ा हो गया, तो बड़ा हो गया तो इसका जो टेम्परेचर दिए थे वो क्या, T2 हो गया, ठीक है ना। और लेंथ कितना हो गया, L2 हो गया, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर लिखना हो तो डेल्टा टी क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर जगह T2 माइनस T1, नहीं ना होगा। पहले टेम्परेचर कितना था, T1 था पहले टेम्परेचर, बढ़ कितना होगा, T2 हो गया। तो जो T2 है ज्यादा होगा, T1 कम होगा, ठीक है ना। T1 नॉर्मल टेम्परेचर था, जब हम गर्म किए तो टेम्परेचर बढ़कर T2 हो गया। तो बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ क्या होगा, पहले लेंथ L1 था, छोटा था, और इसके बाद गर्म करने पर लेंथ बड़ा हो गया, L2 हो गया। तो चेंज इन लेंथ क्या होगा, L2 माइनस L1, ठीक है ना। ये कंडीशन था। अब इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद इन चीजों को समझ लीजिए। आपको पहले ही हम बता दिए थे कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब L2 माइनस L1। ओरिजिनल लेंथ मतलब L1 इनटू चेंज इन टेम्परेचर मतलब T2 माइनस T1। ये रहा था हमारा लीनियर एक्सपांशन का फॉर्मूला। अब अल्फा इक्वल टू बोल सकते हैं ना कि L2 माइनस L1 अपन L1 इंटू टी। ये टी क्या है, ये टी है, टी इक्वल टू हो गया T2 माइनस T1 को हम लोग क्या यहां पे लिख रहे हैं, टी लिख रहे हैं। ये जो टी लिखा हुआ है ना, T2 माइनस T1 का डिफरेंस लिखा हुआ है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि T2 था 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और T1 था 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस टी कितना हो जाएगा, 40 में से 20 घटा 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहां से जो टी लिखाएगा ना वो 20 लिखाएगा, ठीक है। फॉर्मूला का ही एक्सपांशन दिया हुआ है यहां पे। अब यहां पे देखिए इंक्रीज लेंथ, लेंथ कितना बड़ा है उसके लिए क्या होगा, क्या होता है L2 माइनस L1। L2 माइनस L1 इक्वल टू अल्फा टी, अल्फा L1 टी। ये कहां से आया, अब समझिए इसको। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है ना, इसको ध्यान से देखिए। ये फॉर्मूला को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 क्या है, ये चेंज इन क्या है, लेंथ है ना, क्या है, चेंज इन लेंथ है, लंबाई में परिवर्तन है ना। चेंज इन लेंथ है, लंबाई में परिवर्तन है ना। और अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन है।
और L1 क्या है, ओरिजिनल लंबाई है, ठीक है ना, और T क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो अगर हमको निकालना है कि चेंज इन लेंथ, तो ये वाला भाग को अगर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे ना, इसको और इसको गुना कर देंगे। तो यहां से निकाल कर देखिए, लंबाई में परिवर्तन क्या होगा, L2 माइनस L1 इक्वल टू हो जाएगा, ये कहा जाएगा, ये इसमें गुना हो जाएगा ना, ये यहां आ जाएगा और वो उधर रहेगा, तो गुना करो तो क्या हो जाएगा, L1 T और ये अल्फा यहां आ जाएगा, ठीक है ना, अल्फा साथ में गुना हो गया और अच्छे से लिख देते हैं, तो हो जाएगा अल्फा इसके साथ गुना हो रहा है, तो L1 इंटू टी, ये होता है क्या हमारा चेंज इन लेंथ। टेम्परेचर बढ़ाने पे लंबाई में कितना परिवर्तन होगा उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा ये लंबाई, ओरिजिनल लंबाई और टेम्परेचर में डिफरेंस से गुना कर देंगे। अल्फा हो गया, L1 क्या है ओरिजिनल लंबाई और T क्या है टेम्परेचर डिफरेंस, उसको गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इंक्रीज लेंथ, लेंथ में कितना एक्सपांशन हुआ है वो पता चल जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम बात करें कि फाइनल लेंथ कितना होगा, फाइनल लेंथ मतलब L2 कितना होगा, L2 निकालना हो तो इसको पता करना, तो क्या करेंगे हम लोग, L2 निकालना हो, देखिए यहीं से L2 भी निकल जाएगा, इसी फॉर्मूले से L2 भी निकल जाएगा। L2 क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल लंबाई है, ठीक है ना। L1 क्या है, इनिशियल लंबाई, तो फाइनल लंबाई निकालना तो क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे और इसको इधर ला देंगे, ठीक है। तो L2 माइनस L1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा हो गया और L1 हो गया और T हो गया, ठीक है। अब L2 हमको निकालना है तो इसको उस तरफ भेजेंगे ना, उस तरफ तो भेजेंगे, तो यहां पे लिखिए, तो L2 इक्वल टू हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा L1 प्लस ब्रैकेट में अल्फा L1 T, ठीक है ना। अब इसमें से कॉमन लेते हैं हम, L1 को कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, L2 इक्वल टू हो जाएगा, L1 कॉमन हो जाएगा प्लस में 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां भी L1 है, यहां कॉमन लिए तो 1 प्लस अल्फा T हो जाएगा, क्योंकि L1 बाहर आ गया, तो निकल के हमारे सामने जो फॉर्मूला आएगा ये वाला आएगा, जो ब्लैक से लिखा हुआ है, देख लीजिए यहीं से ये फॉर्मूला आया हुआ है, तो इसी को हम लोग ने सोल्व किया है, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आया है जो हमें क्या बताता है, चेंज इन लेंथ, लेंथ में कितना परिवर्तन, सॉरी फाइनल लेंथ कि लेंथ हमारा कितना बढ़ गया, टोटल फाइनल लेंथ कितना हो गया है, और ऊपर वाला बताता है कि लेंथ में कितना परिवर्तन हुआ है। ये दोनों फॉर्मूले पे हम लोगों को आगे काम करना है, न्यूमेरिकल बनाना है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो यहां पे हम लोगों ने पढ़ लिया, लीनियर पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग सरफेसिकल, ठीक है ना, सरफेस वाला, सतही, ठीक है ना, सरफेसिकल एक्सपांशन, ठीक है ना, सतही विस्तार। यहां पर देखिए, जब किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे सतही विस्तार कहा जाता है। ठोस को गर्म कीजिएगा तो अगर इस तरह से सॉलिड है, मतलब इस तरह से लीनियर नहीं है, सॉलिड है, तो इसके सतह में विस्तार होगा, है ना, थोड़ा सा सतह बढ़ जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सतही विस्तार बोलते हैं। अब कोफिशिएंट ऑफ सरफेसिकल एक्सपांशन क्या होता है भाई, तो ये लीनियर एक्सपांशन का दोगुना होता है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना, अभी लीनियर पढ़े ना, उसमें 2 से गुना कर दीजिएगा, लीनियर में 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका सरफेसिकल एक्सपांशन आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम किससे सूचित करते हैं, बीटा से सूचित करते हैं, बीटा इक्वल टू होता है 2 इंटू लीनियर एक्सपांशन, ठीक है ना। तो लीनियर एक्सपांशन कितना है हमारा, ये है, यही ना है लीनियर एक्सपांशन, इसमें 2 से गुना कर दीजिएगा तो हमारा आ जाएगा क्या आ जाएगा, सरफेसिकल एक्सपांशन आ जाएगा। तो 2 से गुना क्यों करना पड़ रहा है, मान लीजिए ये लंबाई है, ठीक है ना, लंबाई में जितना वृद्धि हुआ उसको हम अल्फा कर दिए, उसको क्या कर दिया, हम अल्फा कर दिए। फिर चौड़ाई में जितना वृद्धि हुआ इसको भी हम अल्फा मानेंगे, ठीक है ना, 1 अल्फा 2 अल्फा, लंबाई इंटू चौड़ाई, है ना, ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है, दोनों जोड़िएगा तो लंबाई चौड़ाई में गुना करने पे क्या मिलता है, हमें क्षेत्रफल मिलता है, एरिया मिलता है। तो वही लंबाई या चौड़ाई में गुना करके 2 से गुना कर दिया, लीनियर कहीं 2 बार कर दिया है, तो क्या आ गया है हमारा यहाँ पे, सतही विस्तार आ गया, ठीक है। उसी तरह से वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम का विस्तार देखना हो, वॉल्यूम का विस्तार देखना हो तो वॉल्यूम में क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे,
लीनियर एक्सपांशन में हम 3 से गुना कर देंगे तो वॉल्यूम का विस्तार हमें निकल जाएगा, ठीक है ना। तो बोला है किसी ठोस को गर्म किया जाता है तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिससे घनाकार विस्तार बोलते हैं, क्यूबिकल एक्सपांशन बोलते हैं। और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपांशन क्या है, तो यही है, इसको हम गामा बोलते हैं, गामा द्वारा इसे सूचित किया जाता है। गामा इंटू लीनियर एक्सपांशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा निकलकर सामने आ जाता है, ठीक है ना। तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा होता है, गामा इक्वल टू क्या होता है 3 अल्फा होता है, बीटा इक्वल टू क्या होता है 2 अल्फा होता है, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा होता है L2 माइनस L1 अपन L1 इंटू T2 माइनस T1, यही होता है, ठीक है। तो ये लीनियर हो गया, ये सरफेसिकल हो गया और ये क्यूबिकल हो गया, ठीक है ना। बस यही छोटा सा टॉपिक था। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, तो क्वेश्चन करते समय ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले डेटा को बाहर निकालिए, ठीक है। तो आइए इसमें डेटा को देखिए, क्या बोला कि द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। क्या पूछ रहा है हमसे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन पूछ रहा है, मतलब L2 माइनस L1 अपन L1 ब्रैकेट में T2 माइनस T1। ये सारा डेटा अगर मेरे पास रहे तो अल्फा निकल जाएगा। तो निकालते हैं, इफ एन 8 मीटर लॉन्ग मटेरियल रॉड, ठीक है ना, मतलब ओरिजिनल लेंथ कितना है, L1 कितना है हमारा 8 मीटर है ना। हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस, T1 कितना है शुरू में 30 डिग्री सेल्सियस है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 30 डिग्री से बढ़ाकर हमने 80 डिग्री कर दिया, कितना कर दिया 80 डिग्री, तो T2 कितना हो जाएगा यहां पे 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। प्रोड्यूस और इलोंगेट 0.84 mm, बोला है ना कि लंबाई में वृद्धि होगी कितना, L2 माइनस L1 जो निकल कर सामने आया वो है 0.84 mm, ये बोल रहा है, ठीक है। लंबाई में जो वृद्धि हुई है 0.84 mm हो गई है। अब बोला लीनियर एक्सपांशन निकालिए, तो ये फॉर्मूला है। तो ऊपर वाला को ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट ऑलरेडी दिया हुआ है, L2 माइनस L1 दिया हुआ है ना, तो आप लिख देंगे अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.84 mm, ठीक है। और ये ऊपर मीटर में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा हमारा L1 कितना दिया हुआ है 8 मीटर, तो 8 मीटर को हम mm में बदलेंगे, क्योंकि mm में इसका लेंथ में जो चेंज आया है, परिवर्तन हुआ वो mm में दिया हुआ है। या इसको मीटर में कर दो या इसको mm में कर दो। इसको mm में कर देंगे तो हमें क्या करना होगा, गुना करना होगा 1000 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा 8000 mm, ठीक है ना, 8000 mm हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे 8000 mm, ठीक है, इनटू टेम्परेचर में चेंज हुआ है, ठीक है ना। T2 माइनस T1, T2 कितना है 80 है और T1 30 है, तो यहां पर लिख लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर होगा 0.84 mm अपन, ठीक है। ये mm कट सकता है ना, काट दीजिए, तो हो जाएगा 8000 इंटू 80 में से 30 घटा 50 हो गया, ठीक है, 50 हो गया। अब इसको डिवाइड करोगे, है ना, डिवाइड करोगे तो क्या होगा डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहां पे, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर आएगा 2.1 इंटू 10 टू पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इतना वृद्धि हुआ है, ठीक ना। लिनियर एक्सपांशन कितना है, अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 10 टू पावर -6 डिग्री सेल्सियस। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको दिखाई देगा। ये देखिए mm कट गया तो डिग्री सेल्सियस है ना, ये बचा हुआ है, डिग्री सेल्सियस बचा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इसके नीचे है तो वो ऑब्लिक डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, नीचे रहेगा। ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि इफ आयरन ब्रिज इज 100 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना, फिर L1 कितना है 100 मीटर लॉन्ग है, कितना है 100 मीटर लॉन्ग है, और एट 0 डिग्री सेल्सियस T1 कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ब्रिज इफ द टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। बोल रहा है कि टेम्परेचर को बढ़ाकर हम T2 कितना कर दिए 40 डिग्री सेल्सियस कर दिए,
ठीक है। एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज, ये दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है हमारा कितना, 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो पूछ क्या रहा है भाई कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, ठीक है ना, ब्रिज की लंबाई कितनी होगी, तो उसको निकालना है। तो लंबाई कितना होगा, मतलब L2 पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, अल्फा इजकल टू L2 माइनस L1, ठीक है, अपन L1 इंटू T2 माइनस T1, यही फॉर्मूला है ना, जिसमें अल्फा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, और आपका टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ, T1 T2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ T1 T2 दिया हुआ है, और L1 दिया हुआ है, ये L1 दिया हुआ है। L2 निकालना है, तो सारा डेटा यहां पर रखो, ऑटोमेटिक L2 निकल जाएगा, है ना। रख के रखते हैं, अब इसको हम यहां पर लाते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू, देखो अल्फा दिया हुआ है ना, अल्फा कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, यही दिया हुआ है, नहीं 12 इंटू दिया हुआ है ना, ऐसे दिया हुआ है, 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, ठीक है ना। यहां छूट गया था, यहां लिख लीजिएगा 12, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू है 12 इंटू, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 निकालना है हमको, ठीक है, माइनस L1 दिया हुआ है, कितना है, 100 मीटर है, तो 100 मीटर यहां लिख दिए, अपन कर दिए L1, तो फिर L1 दिया हुआ है 100 मीटर, ठीक है। और टेम्परेचर में जो डिफरेंस T2 माइनस T1, तो T1 कितना 0 था और T2 40 था, तो 40 में से 0 घटेगा, तो यहां भी 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है ना, 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। अब यहां से ये इस तरफ आएगा, ठीक है ना, ये इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कर दो इधर, तो 12 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, यही ना लिखा हुआ है, इंटू ये ऊपर आएगा ना, तो 100 मीटर मल्टीप्लाई 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो डिग्री सेल्सियस कट जाएगा यहां पे, ठीक है, तो यार 40 बचेगा, इक्वल टू L2 माइनस 100 मीटर, ये हो जाएगा। अब यहां से इधर ला दो, किसको, 100 को इधर ला दो, तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 इक्वल टू हो जाएगा, यहां पर देखो ये जो कट गया है, तो 12 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, इंटू 100 इंटू 40 ब्रैकेट में कर देंगे, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 100, ये क्या है, मीटर, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो और इसमें 100 जोड़ दोगे, तो L2 निकलकर सामने आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो L2 होगा वो होगा 100.048 मीटर, मतलब जो हमारा लंबाई में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, पहले तो 100 था ही, 100 के बाद ही चेंज हुआ है, 0.48 मीटर चेंज हुआ है, ठीक है ना, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो ये रहा 10वें नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। बोला कि द लेंथ ऑफ द मेटल रॉड इज 100 सेंटीमीटर, यहां पे L1 जो दिया हुआ है कितना है, 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो T1 टेम्परेचर है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो बोला कि 100.14 सेंटीमीटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब L2 दे दिया है यहां पे 100.14 सेंटीमीटर, और यहां पे जो T2 है वो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना चीज दिया है। बोला कि अल्फा निकालिए, ठीक है ना, बोल रहा है कि फाइंड कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, ठीक है ना, लीनियर एक्सपांशन निकालना है। एक ये पहला क्वेश्चन हो गया, और दूसरा बोल रहा है कि द रॉड लेंथ इज 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्वेश्चन को चेंज कर रहा है कि एक ऐसा लंबाई बताइए जब जो रॉड है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ, ठीक है। तो ये वाले पार्ट को हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये वाले पार्ट को कर लेते हैं, लीनियर एक्सपांशन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मालूम है कि अल्फा इज इक्वल टू होता है ना L2 माइनस L1,
अपन L1 T2 माइनस T1, यही होता है ना, ठीक है। तो यहां पर डेटा सारा दिया हुआ है, रखेंगे निकल जाएगा। जैसे L2 कितना दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है हमारा 100.14, ठीक है ना। 100 अल्फा इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100.14 माइनस 100, ठीक है ना, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। और नीचे L1 कितना है, 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इधर हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस T2 माइनस T1, तो T2 कितना है 100 है और T1 कितना है 30 है, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो हमारा यहां पर 70 आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ेगा ये, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस करोगे तो हो जाएगा ये 0.14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। और इसके नीचे क्या होगा, ये 70 या 100 है, तो 70 में 100 से गुना करेंगे तो 7 पे 3 जीरो हो जाएगा ना, डिग्री सेल्सियस इंटू सेंटीमीटर, यही है ना। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। तो क्या बचेगा हमारे पास 0.14 अपन 7000 क्या डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अल्फा निकालोगे यहां पे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे आपका जो आंसर आ रहा है 2 इंटू 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस, ठीक ना, पर डिग्री सेल्सियस। ये अल्फा निकल गया, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन को चेंज कर रहा है, बोल रहा है कि अब ऐसे रड की लंबाई बताइए जब 0 डिग्री सेल्सियस रहे। तो 0 डिग्री सेल्सियस के लिए आपका जो इनिशियल टेम्परेचर है ना वो बदल गया। इनिशियल अब क्या कर दिया, लोअर हो गया, T1 हो गया 0 और T2 कितना होगा, T1 क्या होगा 0 और T2 हो जाएगा 30 क्या T2 हो जाएगा, क्योंकि अब 30 और 100 का नहीं है, अब हो रहा है 0 और 30 के बीच के बता रहा है, ठीक है ना। तो पहले हमने गर्म करके 30 तक ले गया था, 30 से नीचे लाना है, तो जो 0 हो क्या होगा इनिशियल T1 हो जाएगा और T2 क्या हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह लंबाई की हम बात करें तो L1 तो निकालना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा रड की लंबाई क्या होगी उसको निकालना है। अब यहां पे L2 दिया हुआ है, L2 कितना है तो 30 डिग्री पे 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, तो L2 100 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये निकालना है। इसको रफ करके हम बताते हैं, फिर से ये रफ करते हैं, ठीक ना, इतना पहले निकाल लेना। इसके बाद क्वेश्चन को चेंज कर दिया, ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज हो तो समझिए। अब इनिशियल जो टेम्परेचर होगा T1 वो होगा हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, T2 जो होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। L1 की बात करें तो L1 निकालना है हमारा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर कितना लंबाई होगा रॉड का वो निकालना है। और L2 दिया हुआ है 30 पर कितना है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो तरीका है, या तो आप डायरेक्ट यहां पे अल्फा लिख दो, अल्फा इक्वल टू L2 माइनस L1 अपन में L1 T2 माइनस T1, जिसमें आपको ये पता है अल्फा आया था ना, अभी अल्फा इक्वल टू निकालते ना, अभी हम लोग अल्फा इक्वल टू निकाले थे 2 इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस। तो अल्फा को हमको मालूम ही है, तो यहां पे हमें अल्फा मालूम है, ठीक है ना, मतलब ये मालूम है, L2 मालूम है, L2 दिया है 100, ठीक है ना, L2 मालूम ही है हमको, और T1 T2 मालूम ही है, 0 30 दिया हुआ है। तो यहां से हम लोग L1 निकाल सकते हैं, ठीक है ना, एक डेटा बस L1 निकल जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला फाइनल लेंथ अगर निकालना होता है ना, तो यहां पर आपको बताए थे स्टार्टिंग में, दूसरा निकालना तो यहां से हम निकाल सकते हैं, दूसरा हम लोग यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। फाइनल लेंथ निकालना हो, कौन फाइनल लेंथ हमारा L1 निकलना है ना, तो डायरेक्ट लिख दो ये फॉर्मूला के अनुसार L2 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा टी, इस पे रख के निकाल सकते हो। तो हमें क्या करना है, L2 हमको मालूम है, L2 कितना है भाई 100 है, ठीक है, इक्वल टू L1 कितना है, L1 निकालना है 1 प्लस क्या हो जाएगा यहां पे अल्फा टी, तो अल्फा कितना है हमारा 2 इंटू 10⁻⁵ है, ठीक है। और टेम्परेचर जो T है, टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 का है ना, 0 डिग्री से लेकर 30, तो T1 क्या हो जाएगा हमारा 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
इसको सिंप्लीफाई करोगे, अब यहां से देखिए L1 निकालेंगे यहां से, तो L1 इक्वल टू हो जाएगा 100, ठीक है, ये वाला 100 अपन इसके नीचे 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 30, इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, तो जो L1 निकल के सामने आएगा वो आएगा 99.4 सेंटीमीटर। अब जो आंसर आ रहा है 99.4 सेंटीमीटर, मतलब टेम्परेचर जब कम हो रहा है 30 के बाद 0 डिग्री पर हम निकाल रहे हैं, तो देखिए लंबाई में कमी आई है, ठीक है ना। पहले लंबाई कितना था, 100 सेंटीमीटर था कितने टेम्परेचर पे, 30 डिग्री टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टेम्परेचर को कम कर दिया 0 डिग्री कर दिए तो लंबाई भी कम हो गया, हमारा 99.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको निकाल लेना होगा, ठीक है। तो एक तरीका हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर। 12 नंबर, फाइंड द चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ बोल रहा है, डेल्टा एल मतलब L2 माइनस L1 निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है। चेंज इन लेंथ निकालना है। मेटालिक रॉड 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो इसमें L1 दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हेन इट टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम 25 डिग्री टू 40 डिग्री, तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो T1 कितना है भाई 25 डिग्री सेल्सियस, T2 कितना है तो 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन, अल्फा दे दिया है, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस, ये अल्फा दिया हुआ है। तो सिंपल तो है, डेल्टा एल निकालना है, L2 माइनस L1 निकालना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इक्वल टू होता है L2 माइनस L1 अपन L1, ठीक ना, L1 इंटू T2 माइनस T1। अब यहां पे सब दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, L1 भी दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस भी दिया हुआ है, और यहां पे L1 भी दिया हुआ, तो L2 निकल जाएगा ना यहां से, ठीक है। तो पहले L2 निकाल लेंगे, सारे डेटा रख के L2 निकाल लेंगे। L2 जब निकल जाएगा तो L1 पहले से मालूम है, ये निकल जाएगा, तो L1 पहले से मालूम है, तो L1 में से L2 को हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। यही तो करना है, तो कर सकते हैं आप लोग, नहीं कर सकते तो करिए, और नहीं तो एक तरीका और है कि डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हैं, इसको ऊपर कुछ निकालना नहीं है, इसको हम लोग कर देंगे डेल्टा एल, डेल्टा एल डायरेक्ट निकल जाएगा। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, ठीक है। ये मालूम है, ये मालूम और ये मालूम है, रखो निकल जाएगा, यहां पे निकाल कर दिखा देते हैं। अल्फा कितना दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻⁻6 है ना, डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इक्वल टू डेल्टा एल तो निकालना है, नीचे कितना है L1, तो L1 कितना है भाई यहाँ पे, L1 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर यहां लिख दो, 100 सेंटीमीटर ब्रैकेट देके T2 माइनस T1, 25 में से 40 घटाइए तो 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको इधर लाते हैं, ठीक है ना, इसको इधर लाएंगे तो डेल्टा एल इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6 डिग्री सेल्सियस इंटू ये ऊपर जाएगा ना, तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर इंटू 15 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस सेल्सियस कट गया, ठीक है। अब हमारे सामने डेल्टा एल निकल जाए, डेल्टा एल इक्वल टू हो जाए, गुना कर दो, ये पूरे पार्ट को गुना करोगे ना, यहां से यहां तक ये पूरे पार्ट को गुना करोगे, तो गुना करने के बाद जो आंसर रहेगा वही डेल्टा एल रहेगा, मतलब चेंज इन लेंथ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 0.015 सेंटीमीटर, यही चेंज लेंथ में परिवर्तन होगा। तो दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, दो तरीका इसका निकालने का, दोनों तरीका इस्तेमाल करिएगा, निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये रहा, तो सब सिंपल है, बस फॉर्मूला को इधर से उधर करने आना चाहिए आपसे, एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कि फाइंड आउट द टेम्परेचर, करा कि टेम्परेचर बताइए रॉड का, will extend by 0.54 mm in linear direction। बोला है कि कोई एक रॉड है, ठीक है ना, कोई एक रॉड है जिसमें जो इसमें चेंज जो हुआ है ना, जो लंबाई में इसका चेंज हुआ है, वो चेंज है डेल्टा एल, कितना है हमारा 0.54, डेल्टा एल का मतलब L2 माइनस L1 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि इसके आगे कि ये लीनियर डायरेक्शन में चेंज हुआ है, ठीक है ना। व्हेन द पीसेस ऑफ मेटल
रॉड इज 2.5 मीटर लॉन्ग, L1 दिया है, इनिशियल जो लेंथ है इसका 2.5 मीटर था, और कब था, टेम्परेचर उस समय था रॉड का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब वो रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन इज 10 इंटू 4 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। बोला है कि जो इसका लीनियर एक्सपांशन दिया हुआ है 10 गुना 10.4 इंटू 10.4 इंटू 10⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये दिया हुआ है क्या, अल्फा लीनियर एक्सपांशन दिया हुआ है। इस डेटा को ध्यान में रखते हुए आपको निकालना है टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे इतना इसका वृद्धि हुआ है, मतलब फाइनल टेम्परेचर क्या था, T1 20 लीटर, T2 निकालना आपका, T2 बताइए। तो T2 निकालना यहां से आसान है, निकाल लीजिए यहां से। देखिए क्या करेंगे हम लोग, अल्फा इक्वल टू मालूम है ना, L2 माइनस L1, ठीक है ना, अपन L1, और यहां पे होता है अल्फा टी, अल्फा टी नहीं होता है, T2 माइनस T1 होता है, T2 माइनस T1 होता है। यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे रख के आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो अल्फा दिया हुआ है ना, 10 इंटू 4 के पावर 10 टू पावर माइनस 6 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू L2 माइनस L1 दिया हुआ है कितना, 0.54, 0.54 क्या है, mm है, ठीक है, और mm है ना, और इसमें 1 से गुना करना होगा क्योंकि ये मीटर में है, L1 mm है, और L1 दिया हुआ नीचे, L1 कितना है हमारा 2.5 इंटू 1000 कर देंगे mm में चेंज करने के लिए इससे, ठीक है ना, इंटू टेम्परेचर में। तो T2 हमारा निकालना है, यहां से T1 दिया हुआ है, T1 20 है, तो माइनस 20 कर देंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 आपका निकलकर सामने आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, अब इसको और थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। तो हम करते हैं इसको कुछ इस तरह से, इसको यहां इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 0.54, ठीक है, mm, यहां से mm कट जाएगा, काट दो, यहां से कट गया, mm लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपन ये आ जाएगा यहां 10.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 2.5 इंटू 1000, ठीक है, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा T2 माइनस कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका T2 यहां पे निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो T2 निकल कर बाहर सामने आएगा। अब सिंप्लीफाई करने के बाद जो टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ना, जो T2 निकल कर सामने आएगा, उसका आंसर जो होगा वो होगा 40 पॉइंट समथिंग, 40.77 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर में चेंज आएगा, ठीक है ना। T2 फाइनल टेम्परेचर हमारा इतना रहेगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, डाउट होगा तो इसको एक बार फॉर्मूले पे अच्छे से रख के मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। 100% गारंटी है कि ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।